हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी ने नई वैकेंसीज निकाली हैं 2023 के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 229। एज इसमें 18 से 42 ईयर्स तक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इसकी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इसमें जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो पोस्ट निकाली हैं, इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है ये ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट हैं। और विज्ञापन प्रकाशन की जो इसकी तिथि है, जो विज्ञापन पब्लिश हुआ है वो 13 अक्टूबर 2023 को पब्लिश हुआ है। 13 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है, जिस दिन से ये शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन फिल होने, वो 23 अक्टूबर 2023 है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 नवंबर है। 23 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे और 23 नवंबर जो है वो अंतिम तिथि है आवेदन की। तो आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके संशोधन की अवधि जो है वो 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जो है अभी डेट दी नहीं है, लेकिन दिसंबर 2023 में ये कभी भी डेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो है ये समूह ग के अंतर्गत आता है जो वैकेंसीज हैं ये। और ये जो इसमें वैकेंसीज निकली हैं वो समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पद हैं। इसमें उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अधिष्ठानों में मुंसिरिम तथा रीडर के 14 रिक्त पद हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद हैं। इसमें पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पद हैं। और उत्तराखंड सूचना आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 रिक्त पद हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फोरमैन परिसंपत्ति के 1 रिक्त पद हैं यहाँ पर। तो ये टोटल मिलाकर के जो है, और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सबसे ज्यादा 137 रिक्त पोस्ट हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 33 रिक्त पद हैं। अर्थात जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई हैं वो कुल हैं जिसपे निकाली है विज्ञप्ति वो 229 है। और इसकी जो वेबसाइट है जहां पे आपको पूरी जहां से आप फॉर्म को फिल करेंगे वो है www.triplesc.uk.gov.in से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होंगे। अब पहली जो पोस्ट है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी के अंतर्गत जो है, इसमें टोटल जो पद हैं अगर हम उसकी बात करें तो टोटल पोस्ट जो है इसमें 16 है। और ये रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। वेतनमान इसमें है 29,200 से लेकर के 92,300, लेवल 5 का है ये। और आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप जो है अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। अब इसका जो शैक्षिक अर्हता है, जो इसमें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है अनिवार्य जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब जो सेकंड पोस्ट है वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की, जिसमें टोटल पोस्ट है 5।
और ये रिक्तियों का विवरण है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पोस्ट के अंतर्गत। जो अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर, उत्तराखंड महिलाओं के लिए एक, तो ये रिक्तियों का विवरण है। जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट हैं कुल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। ये इस टाइप से रिक्तियों का विवरण दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 हैं। यहाँ पर भी जो वेतनमान है वो लेवल 5 का वेतनमान है, और इसमें भी एज ठीक वैसे ही है पहले वाले की तरह, 21 से 42 तक रहेगी, और पद का स्वरूप भी वैसे ही है पहले के जैसे ही, राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। और इसकी जो शैक्षिक अहर्ता है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। मतलब यहाँ पर भी ग्रेजुएट जो है होना चाहिए आदमी को, सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके लिए जो है ग्रेजुएट के साथ साथ क्या चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट चाहिए, वो इसको फॉर्म को भर सकता है। ये ज़रूरी इसके लिए क्वालिफिकेशन है। मतलब एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ साथ कंप्यूटर का कहीं से किसी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब आपके पास मान्यता प्राप्त सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये इसके लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। बाकी ये तो अधिमानी है, लेकिन ये वाली ज़रूरी होती है, इसके बगैर आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। अब जो थर्ड है वो है रीडर, और कुल पोस्ट है रीडर में 7। और इसमें रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। ये अलग अलग जगह के लिए, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, ये अलग अलग जगह के लिए रिक्तियों का विवरण है। और इसमें भी जो वेतनमान है सेम लेवल 5 का है, और आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 वर्ष है, जैसे पहले 2 में है। पद का स्वरूप भी वही है। शैक्षिक अहर्ता, अनिवार्य अहर्ता है इसमें जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर मांगा है कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kDPH की गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 kDPH की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। इसको क्या करेंगे, वो वरीयता देंगे। लेकिन ये बात की बात है, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एक तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और दूसरा उसमें कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम जो है, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो 4000 kDPH की स्पीड उसकी होनी चाहिए। की डिप्रेशन पर आवर इसका मतलब है, तो 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। ये इसके लिए मस्ट है। नीचे वाला तो बात की बात है, जब ये एग्जाम हो जाएगा तो ये ज़रूरी है, लेकिन फॉर्म को फिल करने के लिए ये मस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मुंसरिम की, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 है। ये इसमें रिक्तियों का विवरण दे रखा है, जैसे अल्मोड़ा या देहरादून, ये अलग अलग जगह के लिए। इसमें भी लेवल 5 का वेतनमान रहेगा। आयु इसमें भी सेम है, 21 से 42 वर्ष वाले इसको भर सकते हैं। पद का स्वरूप भी सेम है। शैक्षिक अहर्ता इसके लिए जो है, अनिवार्य जो अहर्ता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, सब में ग्रेजुएशन मांग रखा है। और यहाँ पर भी वही है कि कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kDPH की गति होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 kDPH की गति रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा। तो इसमें भी जो जरूरी क्वालिफिकेशन है कि एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए वो किसी भी स्ट्रीम में, और दूसरा कंप्यूटर में हिंदी में जो हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। ये तभी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
क्योंकि उन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। अब ये जो 5th वाला पोस्ट है ये है कार्यालय सहायक तृतीय। कुल पद इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 10 है। ये रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दे रखा है इनमें। इसमें सामान्य के लिए 6 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2, EWS 1, जनरल 5, टोटल 10 है। इसमें लेवल 4 का वेतनमान है 25,500 से 81,100। एज लिमिट भी ठीक 21 से 42 वर्ष है इसमें भी। पद का स्वरूप अराजपत्रित और स्थायी है इसमें। और अनिवार्य जो अहर्ता है इसके लिए शैक्षिक तकनीकी अहर्ता और कुशलताएं वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान अनिवार्य है, मतलब आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द देवनागरी लिपि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए इसमें, और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट WPH। हिंदी में जो है 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट WPH टंकण की गति अनिवार्य है। और MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है, यहाँ पर MS ऑफिस भी आना चाहिए। तो वो इस फॉर्म को फिल करें जिनके पास ये एक तो ग्रेजुएट हो, दूसरा देवनागरी लिपि का वृहद ज्ञान हो, और हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड, जब टाइपिंग टेस्ट होगा रिटन क्वालिफाई करने के बाद तो उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग जितनों में भी टाइपिंग पूछा है उसके बाद ही लिया जाएगा। तो 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे MS ऑफिस भी मांगा गया है, वो कंपल्सरी है। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें टोटल पोस्ट है 3। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड के लिए 1 पोस्ट है इसमें, EWS के लिए नहीं है, जनरल के लिए भी नहीं है। टोटल 3 पोस्ट हैं इसमें। इसमें भी लेवल 5 का वेतनमान रहेगा 29,200 से 92,300 तक। एज लिमिट भी इसमें 21 से 42 वर्ष है, और ये अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इसकी जो शैक्षिक अहर्ता है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता, मतलब इसके लिए एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरा कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 kDPH की गति अनिवार्य है, ये होना आवश्यक है। और तीसरा, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। जो हिंदी में इतनी की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकण वाले को ये अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट है फोरमैन परिसंपत्ति। इसमें टोटल पोस्ट 1 है। ये रिक्तियों का विवरण है। ये सामान्य के लिए 1 पोस्ट, और रिक्तियों की संख्या वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक है। लेवल 6 का वेतनमान है। इसमें एज लिमिट जो है अभी तक 21 से 42 थी सब पोस्ट के लिए, इसके लिए 18 से 42 है। 18 साल वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है मतलब। और अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अहर्ता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव मांगा है इसमें। तो इसे वही फिल कर सकता है ग्रेजुएट के साथ साथ जो है जिसके पास एक्सपीरियंस हो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 137 है, और ये रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है इसमें भी जो वेतनमान है वो लेवल 4 का वेतनमान है। एज इसमें 21 से 42 वाले भर सकते हैं इसको। ये भी अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अनिवार्य अहर्ता जो है इसमें शैक्षिक अहर्ता, वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक हो। ये इसके लिए एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए और दूसरा कंप्यूटर में CCC लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएट या
इसमें एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर समकक्ष उपाधि धारण करता हो, वही है, मतलब आदमी ग्रेजुएट हो या उसके बराबर कुछ हो, बीए, बीएससी या बीसीए, कुछ भी, मतलब किसी भी टाइप का ग्रेजुएट हो, और उसके साथ साथ वो कंप्यूटर संचालन में सीसीसी लेवल का सर्टिफिकेट हो उसके पास, ये ज़रूरी है। और नेक्स्ट है क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। इसमें टोटल पोस्ट है 33। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 13, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1, अदर बैकवर्ड 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, जनरल के लिए 9 है, टोटल पोस्ट 33 हो गई। इसमें भी लेवल 5 का वेतनमान है। 21 से 42 वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। ये भी अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता, मतलब इसमें कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। इसमें शारीरिक मापदंड परीक्षा भी होगी। जैसे एक पुरुष अभ्यर्थी के लिए सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य और पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सामान्य और पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, फुला करके 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 76.37 सेंटीमीटर और फुला करके 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी दिया हुआ है कि सामान्य और पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन इसमें महिलाओं के लिए जो है वो 45 किलोग्राम होना ज़रूरी है। शारीरिक मापदंड पूर्ण करने वाले पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की निम्न विधाओं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। इसमें शारीरिक दक्षता पुरुष अभ्यर्थी के लिए दे रखा है 200 मीटर दौड़ में ये न्यूनतम अपेक्षित अंक 10 हैं और ये इसमें मतलब ये टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट इसमें होगा पहले। इसी प्रकार से ये महिला अभ्यर्थियों के लिए भी है कि 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, क्रिकेट बॉल थ्रो, ये और स्किपिंग रोप, ये 10-10 नंबर का ये परीक्षाएं, ये तो फिजिकल टेस्ट इसमें होना है मतलब। और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा रहेगा, जो अभी तक सारी पोस्ट हैं उन सब के लिए है ये। तो लिखित परीक्षाएं जो है वो कैसी होगी, 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का, 2 घंटे की परीक्षा होगी। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। इतना तो मिनिमम है ये। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। एज लिमिट इसमें 1 जुलाई 2023 के अनुसार आयु की गणना होगी। ये तो आपने देख ही लिया, 21 से 42 सभी में मांग रखी है, एक पोस्ट के लिए 18 से 42 है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो छूट मिलेगी। फीस इसमें अनारक्षित और अदर बैकवर्ड के लिए 300 रुपये है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये फीस है और जो ऑर्फन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये इसका सिलेबस गिवन है। स्नातक स्तरीय परीक्षा हो गई है तो इसके लिए सामान्य हिंदी इसमें पूछा जाएगा, जिसमें भाषा हिंदी भाषा, ये आप
वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी होगी, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, ये सारा इसका सिलेबस है जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इस पैटर्न पे बेस्ड होगा कि हिंदी जो है वो 20 नंबर की होगी, जिसका सिलेबस ये है। ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसमें मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। ये इसका सिलेबस गिवन है, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और देखिएगा। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है सिलेबस, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सिलेबस है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लासिफिकेशन एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ये पूरा सिलेबस इसका। इतिहास भारत एवं विश्व का पूछा जाएगा, भूगोल भारत और विश्व का, और ये राजनीति विज्ञान है। अर्थशास्त्र है, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां हैं। ये 40 नंबर का आएगा उत्तराखंड। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे जीके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहें तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशंस आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा।